महर्षि अगस्त्य एक महान ऋषि व वैज्ञानिक थे। महर्षि अगस्त्य एक महान ऋषि थे। दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता अधिक है। उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। ऋषि अगस्त्य के वंशजों को अगस्त्य वंशी कहा गया है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ के भाई थे। कुछ लोग इन्हें ब्रह्मा का पौत्र मानते हैं। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। ऋषि वशिष्ठ के समान ये भी मित्रावरुणि के पुत्र हैं। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। महर्षि अगस्त्य को सप्तर्षियों में स्थान प्राप्त है। ये भगवान शंकर के सप्त श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु के भाई थे। महर्षि अगस्त्य को मंत्रदृष्टा ऋषि कहा जाता है। उन्होंने अपने तपस्या काल में मंत्रों की शक्ति को जानकर उनका प्रचार प्रसार किया था। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को इनके द्वारा प्रयोग करके जनकल्याण के कार्य किए गए हैं। महर्षि अगस्त्य ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों को बताया था। अगस्त्य ऋषि ने ही विंध्याचल की पहाड़ी में से दक्षिण भारत में पहुंचने का सरल मार्ग बनाया था। एक कथा के अनुसार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। महर्षि अगस्त्य समुद्रस्थ राक्षसों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने हेतु सारा समुद्र पी गए थे। अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था। कहा जाता है कि इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा हो रहे ऋषि संहार को इन्होंने ही बंद करवाया था। इन्होंने मनिमती नगरी के इलवल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगस्त्य ऋषि के काल में राजा श्रुतर्वा, बृहदस्थ और त्रसदस्यु थे। इन्होंने अगस्त्य के साथ मिलकर दैत्यराज इलवल को झुकाकर उससे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य सर्वाधिक पूजनीय हैं। श्री राम अपने वनवास काल में ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पधारे थे। ऋषि अगस्त्य के वंशजों को अगस्त्य वंशी कहा गया है। अगस्त्य वंश के गोत्रकार करम्भ या करम्भव, कौशल्य, क्रतुवंशोद्भव, गांधार, कावन, पौलस्त्य, पौल, मयोभूप, शकट या करट, सुमेधस ये गोत्रकार अगस्त्य, मयोभूप तथा महेंद्र इन 3 परिवारों के हैं। वेदों में धातुओं के तार बनाकर उनका उपयोग करने का उपदेश भी है। प्राचीन काल में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई उपकरण थे। भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ ही विज्ञान का भी विकास किया था। उस काल में वायुयान होते थे, बिजली होती थी, अंतरिक्ष में सफर करने के लिए अंतरिक्ष यान भी होते थे। आज बहुत से लोग शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन खोजकर्ताओं ने अब धीरे धीरे इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। किसी भी देश और उसकी संस्कृति के इतिहास को धर्म के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए हैं और इसे सही पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी व्याख्या में, एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डाले तथा शिखग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु वेट सॉडस्ट लगाएं, ऊपर पारा मरकरी तथा 10 लोस्ट जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त्य को कुंभोद्भव बैटरी बोन भी कहते हैं।